स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जो हमारे पास 20 नंबर का होने वाला, और इसमें भी मेरे पास 2 क्लासें हो गई हैं। आज ये तीसरी क्लास है एक्सेल की, और इसमें आज मेरे पास पेज लेआउट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं। अलग अलग सेक्शन भी बने हुए हैं, जैसे थीम है, पेज सेटअप है, स्किल टू फिट है, सीट के ऑप्शन है, कुछ चीजें व्यवस्थित करने से भी रिलेटेड है। पर देखो ना, इतना जो भीड़ भाड़ है, इतना हमारे काम का वास्तव में है नहीं। जो काम का होगा उस पर मैं थोड़ा रुकूंगा भी, पर सरसरी तौर पे हम सारी चीजें ही पढ़ते हुए नजर करेंगे। देखो, पहला ऑप्शन बकवास सा तो है, थीम। थीम के अंदर वास्तव में 3 चीजें आती है, कलर आता है, फॉन्ट आता है, और लास्ट में आपका लिखा हुआ है इफेक्ट, ये भी आता है। ये तीनों चीजें वास्तव में इसके अंदर के ही पार्ट हैं, और थीम हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ काम करती है। देखो, मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया, इसके अंदर जो कलर है, एक तो वो वाला कलर हो गया। दूसरा, जब आप राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करते हैं तो कुछ लिखना भी आप शुरू कर लेते हैं, तो ये आपका फॉन्ट हो गया। इफेक्ट कहते हैं इसकी जो आउटलाइन है ना, उसमें हल्का फुल्का परिवर्तन आएगा। ये कहता है देखो, ये तीनों चीजें मैं इससे परिवर्तित कर सकता हूं, और पहले से बनाए हुए प्रीसेट हैं, किसी एक में क्लिक करो तो तीनों चीजों में ही परिवर्तन हुआ है बच्चों। कलर भी चेंज होता है, फॉन्ट भी चेंज हो जाता है, और इसकी आउटलाइन जिसे आप इफेक्ट कह रहे हो वो भी आपका बदलता है। देखो, मैंने कहा ना ना, मुझे तो अकेले अकेले बदलना है, तो सिर्फ आप कलर यहां से चेंज कर सकते हो। जिस पे अच्छा, ये भी सारे प्रीसेट ही बने हुए हैं, जिस पे आप क्लिक करोगे वैसे ही कलर आ जाएगा। देखो जी, सिर्फ मुझे फॉन्ट में चेंजेस करना, तो देखो जैसा आप फॉन्ट पे जाओगे हल्का हल्का परिवर्तन आपको फॉन्ट में दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सपोज करो मुझे आउटलाइन देखनी है इसको, जिसको आप इफेक्ट कह रहे हो, तो मैंने कहा यहां भी देख लो। अब जिसमें जाएंगे आउटलाइन पे नजर करना, इसकी जो बाहर की लाइन है, तो हल्का सा आपको फर्क नजर आ जाएगा, किसी में थोड़ा डार्क हो रही है, किसी में थोड़ा कम हो रही है, किसी में कुछ और इफेक्ट आ रहा है। तो वास्तव में मेरे काम की तो ये थी नहीं, पर ये वाला मेरा बड़ा काम का होने वाला है, जिसे आप पेज सेटअप कहते हैं। अच्छा, परीक्षा में नहीं भी आया तो व्यवहारिक जीवन में आपका बहुत काम आने वाला है। जब हम एक्सेल में वास्तव में कभी प्रिंट आउट देते हैं ना, तो प्रत्येक ऑपरेटर यहीं पे फंसता है, उसे प्रिंट देना नहीं आता है। और वास्तव में ये पेज इतना बड़ा होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़ा पेज है। फिजिकली देखेंगे तो डीएल चौक से लेकर सर्वे चौक तक ये पेज है, और पूरा राजपुर रोड जो कवर हो जाए, इतना बड़ा पेपर है। और इतना बड़ा पेपर हमारे पास वास्तव में होता नहीं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके प्रिंट देते हैं। तो प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी आप सेटिंग करेंगे उसी को हम पेज सेटअप कहते हैं। देखो जी, कुछ रफली सा डेटा बना लेते हैं, जिसमें सीरियल नंबर लिखा, कुछ नंबर लिख दिए, ऐसा ही आपका डेटा होता है। नाम होते हैं, फादर्स नेम होता है, कुछ इस तरीके का आपका डेटा होता है। सूचनाएं आप कुछ यहाँ पे भरते हो, तो इस तरीके सा कोई सा रफली डेटा मैंने यहाँ पे बना दिया और नीचे तक लिया। ये मेरा पेज है। हम क्या करते हैं, जनरली अपने पेज को थोड़ा सजाते भी हैं। जो मेरा टाइटल होता है तो उसमें कुछ फिल का कलर भी चेंज कर देता हूँ, ब्लैक करा, टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज, मुझे इसमें बॉर्डर लानी पड़ती है, तो मैंने कहा यार ठीक है, इन सबको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से लेकर जो भी आपके पे है इतना मैंने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे बॉर्डर भी लगा दी। ऑल बॉर्डर अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल बॉर्डर में सब पे आपकी बॉर्डर लग जाएगी। ये वास्तव में आपकी टेबल बनती है, थोड़ा सुंदर भी लगती चीज है। मैंने कहा देखो मास्टर जी, इसका प्रिंट आउट दे दो। तो इसने कहा देखो, प्रिंट के लिए सबसे पहले तो आपको प्रिंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं प्रिंट पे चले गया, और यहां आपको प्रिंट का प्रीव्यू भी दिखाई देता है। अच्छा, कुछ ऑप्शन और भी होते हैं, ये मेरे पास प्रीव्यू होता है। इस सेक्शन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने कह दिया आपके पास एक पहले पेज में हो आप, और आपके पास टोटल एक ही पेज है। देखो, इस सेक्शन में भी तो 2 बटन है, एक तो आपके पास जूम का है, क्लिक करेंगे तो इससे जूम बढ़ जाता है, इस पे ही क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जूम आपका कम हो गया। अच्छा, ये क्या है, मैंने कहा इनकी मदद से हम मार्जिन सेट करते हैं, थोड़ा आगे ले जाना है, थोड़ा पीछे ले जाना है, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो चीजों को। मार्जिन कहते हैं, पेज और कंटेंट के बीच में जो दूरी आप निश्चित करते हैं वो मार्जिन से करते हैं। मार्जिन हटा दिया, मैंने कहा ठीक है जी, मुझे तो एक ही पेज में ये सारा मैटर चाहिए था, तो आपका एक ही पेज में आ रहा, तो अभी के लिए तो आप बहुत परफेक्ट काम है आपका। अच्छा, सपोज करो, अब देखो ना, आपके पास जो ही आप पेज चेंज कर लेते हो तो आपके पास एक हिंट लाइन आनी शुरू हो जाती है। तो ये कहता है आपका पेज एक इतने में है, इतने एरिया में फैला हुआ है। ठीक है सर, अभी के लिए तो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। अगर सपोज करो मेरा पेपर थोड़ा सा, ये कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं यहां से थोड़ा आगे आ जाता हूं, यहां तक आ गया, अब क्या होगा कि ये सारी चीजें आपके 2 पेज में जाने वाली हैं। एक पेज तो आपका यहां से यहां तक है, दूसरा पेज यहां पे है। और अपने दिमाग में एक बात आज गांठ बांध लो, जो ये टाइटल होते हैं ना आपके, जो परिचय किए देते हैं, सीरियल नंबर हो गया, नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, अब ये अगर 2 पेजों में आएंगे तो अनप्रोफेशनल सा लगता है। एक पेज में देखो, अभी देख भी लेते हैं कैसे आपके पेज आ रहे हैं।
मैंने कहा देखो अब मुझे ये बता रहा आपके पास 2 पेज हैं और आप पहले पेज में हो, देखो जी मुझे दूसरा पेज दिखा दो, इसमें तो टाइटल इतने ही है। नीचे कर दिया तो अब दूसरे पेज में सिर्फ आपका इतना ही डेटा आने वाला, और वास्तव में जब प्रिंट आउट दोगे तो आपको ये दोनों चिपकाने पड़ेंगे गोंद से। तो कोई भी प्रोफेशनली ऐसा पसंद ही नहीं करेगा। पर हमेशा याद क्या रखना कि ये टाइटल जो ऊपर का है ये हमेशा मेरे एक ही पेज में आए। तो इसने कहा एक पेज में लाना है मास्टर जी, तो पहले कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ जी हाँ, पेज सेटअप पर जाओ, पहला काम होता है पेपर की सेटिंग। हमेशा माइक्रोसॉफ्ट लेटर को ही सिलेक्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका लेटर ही सिलेक्टेड होता है। पर ये तो अमेरिका का स्टैंडर्ड है, हमारे यहाँ तो A4 का स्टैंडर्ड है। मैंने कहा ठीक है A4 ले लो। पर जब मैं A4 करता हूं तो मुझे कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, कुछ ज्यादा ही और दिक्कत आ गई। पहले तो ये यहां तक भी जा रहा था, अब तो ये 3 इसने ज्यादा छोड़ दिया, A4 तो ज्यादा मतलब नहीं बना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पेपर आपको सेट करना जरूरी होता है, A4 आपको चाहिए चाहिए। पर आप देखो ना अभी आपका पेपर खड़े में है ऐसा, इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, आप चाहते हो ये टाइटल मेरे एक ही में आ जाए, तो इसका ओरिएंटेशन बदल लो, आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर लो। अब लैंडस्केप में क्या हुआ, जो ही आपने क्लिक कर दिया तो यहां तक आपको जगह मिल गई, यानी आपके टाइटल एक ही में आ गए। चलो सर एक बार दिखा भी दो, मैंने प्रिंट का प्रीव्यू देखा, देखो ये सारे मेरे एक ही पेज में है। अभी ये 2 पेज कह तो रहा, पर नीचे अगर ये टाइटल बचाने थे मुझे, नीचे वाले में चले भी जाता तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये व्यवस्थित होता है, चीजें व्यवस्थित रहती हैं, नीचे चले जाए कोई दिक्कत नहीं। पर जो ये टाइटल है ये हमेशा एक ही पेज पे आ जाए। चलो यहां तक भी ठीक है सर, आपने ओरिएंटेशन चेंज कर लिया, आपका काम बन गया। सपोज करो इससे भी आगे मेरे पास डेटा बनाओ, ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी मर्जी पे चलेगा, छोटा होगा, कभी कभी लंबा भी तो डेटा होता है, आपने थोड़ा आगे तक और बढ़ा दिया। अब देखो सर, मैंने कहा अब तो ये भैया 4 पेज पे आने वाला है। एक पेज ये हो गया, यहाँ पे हिंट लाइन आपको दिख रही होंगे, एक पेज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। अच्छा भरोसा नहीं आ रहा है तो आप पेज प्रिंट में जा सकते हो। अब देखो आपको बताता है आपके पास 4 पेज है, पहला पेज तो ये हो गया मास्टर जी। मैंने कहा ठीक है क्लिक करो, दूसरा पेज बताओ, दूसरा पेज आपके पास ये है। अच्छा फिर क्लिक करा, तीसरा पेज कौन सा है, मैंने कहा ये वाला है जो टाइटल आपके कट रहे हैं, ये तो बचाना है आपको। और चौथा पेज आपका ये, मैंने कहा इसको बचाओ जी। तो इसने कहा अभी तक तो आपको ये पता चल गया, पहला काम आप पेज को सेट करते हो, दूसरा आपने यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट कर लिया। अब इसने कहा देखो इसके बाद भी नहीं आ रहा, तो मैंने कहा अब आपके पास होता है मार्जिन। मार्जिन कहते किसे है कि आप अगर प्रिंट में जाते थे तो ये आपका कंटेंट हो गया बच्चों, ये टॉप का मार्जिन हो गया, ये लेफ्ट वाला मार्जिन हो गया, ये राइट मार्जिन हो गया, ये बॉटम का मार्जिन हो गया। अब मुझे रिक्वायर्ड तो मेरे जो टाइटल हैं तो वो तो ऐसे में है ना, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। अच्छा मुझे मार्जिन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इन्हीं मार्जिन को आगे की तरफ खींच लूंगा, तो कोई ना कोई डेटा मेरा यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। आगे भी खींचेंगे तो आपका मार्जिन सेट हो गया, फिर भी तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा देखो हाँ, अब देखो आपके पास अभी भी तो ये क्या है, 4 पेज ही दिखा रहा है। इसने कहा देखो आप मार्जिन यहां से भी सेट कर सकते हो, और कुछ मेरे पास पहले से बनाए हुए प्रीसेट भी है मार्जिन के। लास्ट आपने सेटिंग ये करा था 0.75, किस में है जी, टॉप में। मैंने कहा टॉप और बॉटम की वास्तव में मुझे रिक्वायर्ड है ही नहीं, मुझे तो लेफ्ट और राइट की है। लेफ्ट में 0.62 इंच की आपकी डिस्टेंस है। मैंने कहा इसमें दिखाओ, तो इसने कहा यही तो आपका नॉर्मल है, वाइड एंगल में एक एक हो जाएगा। अब देखो बहुत सारा इसने ज्यादा जगह छोड़ दी, इसमें भी ज्यादा गड़बड़ हो गया। नैरो करेंगे तो 0.25 है, तो आप 0.25 में जा सकते हो, फिर भी आपका एक नहीं आ रहा है। मैंने कहा देखो आपके पास कस्टम का ऑप्शन भी है, पर कस्टम में भी आप अधिक से अधिक लेफ्ट और राइट को 0 कर सकते हैं, 0 से ज्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं। ओके कर दिया 0 0, तो देखो 0 0 जो ही आपने करा तो बहुत टाइट मार्जिन होगा। अब ये आपका एक ही पेज में आ गया। सर ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब देखो ये 2 पेज में आ गया, आपके ये पूरे जो ये टाइटल थे ये एक ही पेज में आया। नेक्स्ट पेज देखता हूं तो नेक्स्ट पेज आपका इस तरीके से आ गया, बन गया जी काम। ठीक है, यहां तक भी आप कर लोगे। सपोज करो बच्चों इससे भी आगे आप बढ़ गए जी, आपकी टेबल इससे भी बड़ी हो सकती है, और कभी कभी ऐसी भी तो नौबत आती है। मैं इसको थोड़ा पहले बड़ा कर देता हूं। अब अभी तक आपको क्या पता चला कि आप इससे सेट कर सकते हो। पेज को सेट करना है, आपने सेटिंग सीखनी है। कैसे मैं सेट करूंगा प्रिंट के लिए, साइज आपने सेट कर दिया, ओरिएंटेशन सेट कर दिया, बस टाइटल बचाने थे तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप में कर दिया, मार्जिन भी देख लिया कितना मार्जिन मुझे देना है। इसने कहा देखो कभी कभी ऐसी भी नौबत आती है इतनी बड़ी आपके पास ये टेबल है, इसमें कभी कभी ऐसा भी तो सोचते हैं देखो मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, बस मुझे प्रिंट में इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए मुझे
तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट करा है आप ये भी बता सकते हो कि इतना ही प्रिंट दो, तो उसे हम प्रिंट एरिया कहते हैं। आप प्रिंट एरिया में गए, सेट कर दिया आपने प्रिंट एरिया। अब देखना कि जितना आपके पास ये सेलेक्टेड है वही आपके प्रिंट में आने वाला है। अब बाकी से मेरा मतलब ही नहीं। ओ, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा कमाल का है, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। अब क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो इतना ही आएगा। अब आपके दिमाग में क्या आया कि आप इस सब को सिलेक्ट कर लो, जितने भी पेज होंगे ना आप बस उन सबको सेट प्रिंट एरिया कर दो और एक ही पेज में आ जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपका ये सोचना ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पेपर बड़ा है, ये कम के लिए आपको जवाब दे सकता है पर ज्यादा के लिए नहीं। ज्यादा में तो देखो ऐसे ही सारे पेज आए, प्रिंट एरिया सेट कर दिया उससे मतलब नहीं। अगर उसी पेज से कम है तो तब तो आपको फायदा है, पर ज्यादा है तो तब मैनेज नहीं कर पाता। फिर सर मैंने कहा इससे क्लियर ही कर दो। अगर ऐसी आपको रिक्वायर्ड है ना, सेलेक्टेड है या नहीं भी है, तो आपके पास एक और चीज आती है, स्केल टू फिट। देखो एक तो विड्थ लिखे हुए है, दूसरी हाइट है। विड्थ कौन सी होगी? यहां से यहां तक वाली विड्थ होगी, हाइट आपकी ऊपर से नीचे होगी। बचाना कौन है? मैंने कहा टाइटल। तो टाइटल बचाने के लिए तो आपकी विड्थ होगी, यहाँ पे लाइन भी डाल देखिए ऊपर से हाइट। मैंने इसे बचाओ। अभी देखो जो इनका फॉन्ट का साइज है ना वो 100% है। अगर आप चाहते हो नहीं नहीं ऑटोमेटिक ना करके एक पेज में लाओ, आप जैसा भी करो, तो इसने इसका परसेंटेज रिड्यूस कर दिया, अक्षरों का साइज होगा वो कम हो जाएगा। पर एक चीज हमेशा और ध्यान रखना बच्चों, ये अगर 70% से नीचे आता फॉन्ट का साइज तो आप हमेशा मना कर देना, A4 के पेपर में नहीं होगा। फिर आप पेपर चेंज कर सकते हो, A3 का पेपर ले लेना, इससे ठीक बड़ा पेपर आता है तब आपका प्रिंट निकलेगा। वरना ये 70 से अगर कम होता ना परसेंटेज तो दिखने बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो तब जिनके लिए आप काम कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं तो ऐसा कह देना भैया नहीं हो पाएगा इस पेपर में। तो आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते। अब देखो जी, अगर आपने पेज सेट कर दिया तो ये टाइटल वास्तव में आपके एक ही पेज पे आने वाले हैं। प्रिंट का प्रीव्यू देखा, 2 पेज आ जाएंगे। एक पेज में पूरे टाइटल आ गए, दूसरे में क्लिक करा, दूसरे में भी ये आ गया। अच्छा मैंने कहा ठीक है ये दूसरे में तो आ गया, पर मुझे अब एक रिक्वायर्ड और चाहिए यार। इसने कहा क्या? मैंने कहा जब ये मैं इसका प्रिंट आउट देता हूं ना, तो प्रिंट आउट में होता क्या है कि देखो सपोज करो हर किसी के साथ ऐसी समस्याएं आती है। प्रिंट में गया, मैंने कहा जब मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो पहले में ये सारे टाइटल आने वाले मेरे आ जाएंगे। जब मैं दूसरे पेपर में जाऊंगा तो दूसरे पेपर में टाइटल है ही नहीं। अब जब मैं कभी काम करूंगा प्रिंट में तो मुझे हमेशा पहला पन्ना देखना पड़ेगा, अरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। तो आप पहले पेज में आओगे, अच्छा यहाँ पे आधार नंबर था, अच्छा यहाँ पे नंबर था, ऐसे ढूंढना तो पड़ेगा आपको। ज्यादा पेज है तो आगे पीछे आपको बार बार करना पड़ेगा। अब जी आप चाहते क्या हो? मैंने कहा जो ये टाइटल है ना ये प्रत्येक पेज में आ जाए। तो इसने कहा हाँ अभी के लिए तो मेरे दिमाग में यही आइडिया चल रहा है, इसको सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो और एक हिंट लाइन आपके पास है और इस हिंट लाइन के नीचे यहाँ पे पेस्ट करा दो, मूव हो जाएगा। आप नई बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू रो तो नई रो आ जाएगी, उसमें पेस्ट करा दो। मैंने कहा हाँ एक है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, 2 है तो चलो ठीक है तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, काम हो जाएगा। अच्छा ऐसे मान के चलो 500 जगहों पे आपको ऐसा करना है, 500 पेज है, कितना टाइम लगेगा आपका? मैंने कहा बहुत सारा लगेगा जी। इसने कहा ऐसे कोई भी काम करता ही नहीं है प्रोफेशनली। फिर करते कैसे काम है? मैंने कहा यहीं पे आपके पास प्रिंट टाइटल का ऑप्शन है। अगर आप इस टाइटल को चुराना चाहते हैं तो आपने प्रिंट टाइटल में ओके कर दिया। अब ये कहता है आपका टाइटल कहाँ है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे काम का प्रिंट एरिया नहीं है, ये है वो प्रिंट एरिया। मेरे काम का ये वाला प्रिंट टाइटल। इसने कहा 2 चीज होते हैं इसमें, एक तो रो टू रिपीट एट टॉप, यानी आपके टॉप में हो, और रो में हो तो रो 1 नंबर की, रो 2 नंबर की। हाँ वास्तव में मेरा तो ये रो में ही है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कॉलम में होता है, ए वाले कॉलम में। अगर कॉलम में है तो कॉलम पे क्लिक करो, रो में तो रो में। मैंने इस रो के आगे क्लिक कर दिया। अब एक छोटा सा प्लगइन मेरे पास आता है, इस पूरे को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मेरा ये पूरा सेलेक्टेड हो गया, यहाँ पे ओके कर दो तो आपका चुरा दिया उसने। अब देखो सर नीचे देखो आ गया है नहीं आया? अरे यहाँ तो नहीं आया, आप तो कह रहे थे आ गया। मैंने कहा हाँ बच्चों ये नॉर्मल व्यू है, इसमें नहीं दिखाई देता। जब आप प्रिंट के प्रीव्यू में जाएंगे तो वहां आपको ये चीजें जरूर दिखाई देंगे। इसमें देखो टाइटल है, हाँ पहले भी तो थी। मैंने कहा नेक्स्ट पेज कर लो, तो दूसरे पेज में भी ये टाइटल। अब जितने पेज बनाओगे आप हर किसी में ये टाइटल होगा। अच्छा नहीं पसंद है आपको तो ठीक है, आप दोबारा प्रिंट टाइटल में चले जाओ, जो चीज बनाई है उसी को आप इरेज कर सकते हो। हटा दिया, ओके करेंगे तो आपके पास ये चीज भी हो जाएगी। देखो कुछ ऑप्शन और भी है। अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, आपने कहा 13 तक ये टेबल बने, इसके बाद दूसरे में चले जाए तो आप ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करा तो 13 तक हो गया, 13 के बाद वो दूसरे में, यहाँ तो पता नहीं चल रहा। मैंने कहा हाँ आप दूसरे व्यू में जा सकते हो जिसका नाम है पेज लेआउट में। पेज लेआउट व्यू में आपको दिख लेता है।
थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, तो यहाँ देखा, मैंने कहा यार यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ से करके देखो तो पेज ब्रेक, मैंने कहा देखो पेज को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से टूट के वो दूसरे में चले जाएगा। आपने कहा नहीं नहीं वापस ले आओ यार, इसे ये तोड़ना नहीं था। तो आप इसको यहीं पे रिमूव का भी है और रिसेट का। अच्छा, आपने बहुत सारी बार अगर बहुत सारे तोड़े हैं तो तब ऑल रिसेट कर सकते हो, अगर एक ही करा तो रिमूव कर सकते हैं, ये भी आपके पास वापस मिल जाएगा। एक बैकग्राउंड वाला ऑप्शन भी है, व्यवहारिक जीवन में तो नहीं आता ज़्यादा काम, पर आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई फोटोज आ जाए जो मैं देखूँ, प्रिंट में नहीं आएगी, है ना। आपने यहाँ क्लिक कर दिया, आपने कहा यार मेरे पास कोई फोटोज है, उस फोटो को मैं अपनी स्क्रीन पे लगाना चाहता हूँ, तो ऐसा भी आपके पास ऑप्शन है, उस फोटोज को भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखो फोटोज आपके पास यहाँ पे आ गए, बस ये ऐसी दिखती है आपकी स्क्रीन में, बट अगर आप प्रिंट में देखना चाहोगे तो वो चीज़ आपके प्रिंट में वास्तव में नहीं आती है। तो इस तरीके के काम, देखो मुझे अब ऐसा पसंद नहीं तो डिलीट भी कर सकते हो। क्या पता चला पेज को सेट करने का तरीका मालूम पड़ गया। पहले तो पेपर सेट करना है जो जरूरी है आपके लिए, दूसरा ओरिएंटेशन है, परीक्षा में भी सवाल पूछता है, कोई टेबल दे दी उसका ओरिएंटेशन व्यू दो मुझे। मार्जिन वैसे परीक्षा में तो नहीं आएंगे, पर हो सकता है ऐसा कह दे कि कोई पेपर है उसका मार्जिन मैनुअली दे दे कि मुझे टॉप में इतनी दूरी चाहिए, बॉटम में इतनी दूरी चाहिए, आप ऐसा भी कर सकते हो। ये प्रिंट टाइटल और बैकग्राउंड वाले आपके यहाँ तो काम नहीं आएंगे, पर व्यवहारिक जीवन में ये वाले ऑप्शन आपके बहुत काम आएंगे। अच्छा, सीट के कुछ ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा आपके काम के, पर फिर भी देख लो एक बार। सीट के ऑप्शन लिखे, कुछ ग्रिड्स लाइन है आपके पास, ग्राफ लाइन है, जो आपको ये डब्बे डब्बे दिख रहे हैं, ये व्यू है अभी दिख रहे हैं, अगर आप इन्हें हटा दोगे तो ये दिखने बंद हो जाएंगे आपके पास। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो दिख रहा, हाँ मैंने कहा ये कुछ और चीज है, इनको हम जो ये आपने लगा रखा इनको हम बॉर्डर कहते हैं, जो आपने शुरू में लगाया। अगर आप नो बॉर्डर यहां से कर दोगे तो वास्तव में आपको ये पूरा ऐसा कोरा ही दिखेगा पेज। अच्छा, प्रिंट में, मैंने कहा हाँ प्रिंट में भी देख लो, प्रिंट में भी तो आपको ऐसा ही दिखता है। आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने बॉर्डर नहीं दिए तो आपको नहीं दिखेगा, आपने ओके कर दिया तो ऐसे ही आपको दिख रहा। मैंने कहा देखो यहाँ पे तो मुझे देखना है, तो इसने कहा देखने के लिए आप व्यू पे ओके कर सकते हो, क्या आपको ये प्रिंट में भी चाहिए? मैंने कहा हाँ, ओके कर दिया। तो आप देखोगे ये चीजें यहाँ पे भी दिख जाएंगी और आप प्रिंट में भी देखते हो तो प्रिंट में भी दिख जाएंगे। तो सर यही तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। मैंने कहा नहीं नहीं, लोग यूज नहीं करते इसमें, और उन सॉलिड लाइनों में फर्क होता है। ये डैश डैश पैटर्न में आते हैं, कुछ सुंदर नहीं लगती हैं। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो हल्की हल्की डैश डैश लाइनें होते हैं, तो इसीलिए कोई भी ऑपरेटर इन्हें पसंद नहीं करता। पसंद किन्हें करता है? जो मैं आपको बॉर्डर वाला कहा इनको पसंद करता है। तो आप ऐसे प्रिंट में भी देख सकते हो और नहीं भी इनको देख सकते हो। अच्छा, वैसे मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता प्रिंट में। हेडिंग्स आपकी ये होते हैं, जैसे ABCD वाली हेडिंग है ना, ये आपकी हेडिंग है 1 2 3, इसे दिख रहे हैं अभी, आप छुपा दोगे तो ये आपकी हट जाती है। दिखाना तो आप इन्हें दिखा भी सकते हो। देखो कुछ प्रिंट में आपको चाहिए ये, तो आप ओके करेंगे तो यही चीज है अब आपके प्रिंट में भी दिखनी शुरू हो जाएगी। आपने क्लिक कर दिया तो ये चीज आपको ABCD आपके प्रिंट में भी दिखती है। अच्छा, नहीं पसंद है तो आप इन्हें हटा भी सकते हो। अच्छा, कुछ चीजें अब आपको अरेंज करनी है, और अरेंज हमेशा शेप्स के साथ होता है बच्चों। आपने इंसल्ट में क्या कोई शेप लिया है जो आपके लिए जरूरी है, एक शेप आप नहीं बनाते। अच्छा, दूसरा यहाँ पे और भी बना, कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक करा, इसका कलर भी चेंज कर लेता। अभी ये फ्रंट में है, आप चाहते हुए बैक चले जाए तो यहीं पे आपके पास सेंड बैक का ऑप्शन है। फ्रंट करना है तो फ्रंट कर लो। इसने कहा एक पैनल है मेरे पास, अभी तो आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो, इसने कहा एक पैनल है, तो मैंने कहा ठीक है सेलेक्ट पैनल पे ओके करो। ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, रेक्टेंगल 1 2, आंख है तो छुपा भी सकते हो। अच्छा, एक एक करके दिखा भी सकते हो, एक साथ छुपा दिया एक साथ दिखा दिया। खैर मुझे पसंद तो नहीं आता, पर ऐसे ऑप्शन आपके पास थे। कभी कभी आप चीज़ों को अरेंज करना चाहते हो तो तब के लिए ये आपका काम आता है। जैसे दो शेप बने हुए और दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप चाहते हो लेफ्ट से बराबर हो जाए, तो इसने कहा ठीक है लेफ्ट पे क्लिक करो, लेफ्ट से बराबर हो जाएंगे। सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर से बराबर हो जाएंगे। राइट में क्लिक कर दिया तो राइट में। अच्छा, ऊपर की तरफ ले आओ ना, टॉप में करो तो टॉप से बराबर हो गया। इनका मिड देखना है तो इसके मिड में आ गया, और नीचे आते हैं तो अच्छा, मैंने कहा सेंटर में ला सकते हो, हाँ हाँ इसका भी सेंटर ले लो और इसका भी सेंटर ले लो, बीचों बीच खुद आ जाएगा। नहीं मास्टर जी मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर? इसने कहा देखो मुझे कोई शेप बनाना है और उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट बराबर दूरी रहनी चाहिए। शेप ये बनाया, एक ऐसा और बना दिया। अच्छा, इनके बीच कम दूरी दी, एक के बीच खूब सारी दूरी देते, एक के बीच कुछ कम इतनी दूरी। पहली बात तो ये ऊपर से बराबर नहीं है, क्या चाहते हो? मैंने कहा टॉप से बराबर हो जाए सारे, तो यही अरेंज वाले ऑप्शन है आपके पास। टॉप क्लिक करा तो बराबर हो गया, पर इनके बीच डिस्टेंस एक जैसा नहीं है। आप यहां से भी जा सकते हो और यहां पे भी आपके पास है ऑप्शन
आपने कहा डिस्ट्रीब्यूट करो हॉरिजेंटली, ओके करेंगे तो इनके बीच एक जैसी दूरी रह जाएगी। अच्छा ऐसे वर्टिकली में है अगर आपके पास, तो एक हॉरिजेंटली है दूसरा आपके पास वर्टिकली है, आप बराबर चाहते हैं तो बराबर भी कर सकते हो, एक जैसा डिस्टेंस आपको चाहिए तो आप ऐसा भी मैनेज कर सकते हो। आपने कहा डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ऐसा कर लो। देखो एक और चीज है, स्नैप टू ग्रिड्स और स्नैप टू शेप, ये दोनों ऑप्शन किसी शेप्स को बनाने के काम आते हैं। अभी देखो ये ऑन नहीं है, तो अगर आप कोई शेप बनाते हैं, कोई आकृति यहाँ पे बना रहे हैं, कोई भी आकृति, तो ये हमारे डब्बे डब्बे ग्रिड्स कहलाते हैं। अभी आप कहीं से भी बनाना शुरू कर लो, ये किसी ग्रिड्स के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, थोड़ा आगे भी ले जा सकते हो। अच्छा ये ग्रिड्स ग्रिड्स डब्बे हैं, अगर सपोज करो आपने एक काम कर दिया, आपने कहा देखो जी अब मैं जो भी शेप बनाऊंगा वो मेरे ग्रिड्स में ही काम करेगा, तो आपने इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर दिया, ओके कर दिया उसे। और अब अगर कोई भी इमेज आप लाते हो और उस इमेज को बीच से बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बीच से नहीं बनाएगा, ये हमेशा एक ग्रिड्स में ही बनाएगा, एक डब्बे में ही काम करेगा, ऐसे बीचों बीच नहीं ले जाएगा जैसा इसका बीचों में। अच्छा एक शेप आता है, अगर आप शेप वाला ले लेते हो तो इनके बीच एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो यहाँ से आगे आप चिपका सकते हो दोनों को, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो ये दोनों चिपक नहीं रहे, तो अगर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपकी चिपकती भी हैं। अच्छा जो ग्रिड्स लाइनें हैं, जो इस्तेमाल आपने इससे करा था वही काम आप इससे भी कर सकते हो, तो ये चीज़ें छुप भी जाती हैं, दिखाना है तो यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। अब हमारी ग्रुपिंग की आती है, इन दोनों को एक बनाना है, तो आप यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप पे क्लिक करा तो ये दोनों एक ग्रुप बन गए। अरे नहीं नहीं मुझे पसंद है, अनग्रुप भी कर लो। एक रोटेशन है, मुझे ऐसा रोटेशन ज़्यादा अच्छा आता है 360 डिग्री में, शिफ्ट के साथ करेंगे तो एग्जैक्ट भी काम होता है। नहीं ऐसा मत करो, रोटेट 90 डिग्री कर लो, 90 डिग्री लेफ्ट, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, मेरे अनुसार। तो मैंने कहा ठीक है, एक फॉर्म आपके पास आ जाएगा, रोटेशन लिखा हुआ, आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो ये सारा काम आपका यहाँ से होता है। इस तरीके से बच्चों मुझे नहीं लगता है कि आपके फॉर्मूले ज़्यादा काम के हैं, डेटा वाले टूल आपके काम पे, रिव्यू है, व्यू है, ये आपके किसी भी काम नहीं आएंगे एक्सेल में। इतना ही सिलेबस आपके पास है। ये था आज आपका वीडियो का अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आपने खूब सारी नंबरें कमा दी हैं।